हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 से आपका स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडी के वन शॉट रिवीजन चैप्टर 2 का, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम कल किए थे 22 क्वेश्चंस। आज हम 23 से शुरू करते हैं चैप्टर 2 का। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गिलबर्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टेलर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रॉबर्टसन एंड ऑप्शन नंबर डी वाटसन। तो टेलर साहब को साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है। टेलर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन है मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर ए, बी मिनिमम, सी नॉर्मल, डी एवरेज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन है मैक्सिमम, प्रोडक्शन है मैक्सिमम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्करों का आवर्स क्या है? इंक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड है, नो इफेक्ट है, एवरेज है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्करों का आवर क्या है? डिक्रीज्ड है, कम। साइंटिफिक मैनेजमेंट जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्करों का आवर कम से कम होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कम से कम आवर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके पिता F.W. टेलर हैं, उनका पूरा नाम है, टेलर साहब का पूरा नाम। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? H.S. पर्सन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डीमर, ऑप्शन नंबर सी F.W. टेलर, चार्ल्स बेबेज। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है F.W. टेलर को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल हैं? तो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो बताते हैं कि डेड यूसी यूएसएसआर, इसका निमोनिक्स है, जैसे हम लोग कल पढ़े थे POSDC। जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होता है, वैसे ही हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल 14 होता है, जिसको हम लोग निमोनिक्स के टर्म्स में बोलते हैं डेड यूसी यूएसएसआर OIC। ये क्लास में बताया जाता है निमोनिक्स सबका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था जापान में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी अमेरिका में। तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर कौन थे? पहला ऑप्शन है फ्योल, दूसरा ऑप्शन है टेलर, तीसरा ऑप्शन है टेरी, जॉर्ज टेरी इनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर डी है वाटसन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर माने जन्मदाता कौन है? तो फ्योल है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जन्मदाता प्रोपाउंडर कहा जाता है फ्योल को, और साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्मदाता कहा जाता है टेलर को। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है कैसा? यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर डी बिहेवियर। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है यूनिवर्सल। हो सकता है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल होता है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है? यूनिवर्सल इन नेचर होता है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सभी जगहों पे, यूनिवर्सल का मतलब कि विश्व, सर्वव्यापी, सभी जगहों पे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को एप्लीकेबल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। कह रहा है कि मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे, मैनेजमेंट वन बेस्ट वे टू परफॉर्म द टास्क, कोई एक टास्क को करने के लिए वन बेस्ट वे क्या है? विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड, इसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा टेक्निक डिफाइन है? तो यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट, बिहेवियरल। तो फ्लेक्सिबल, स्टॉप करिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है बिहेवियरल। मैनेजमेंट का वन बेस्ट वे बिहेवियरल हो सकता है ज्यादा अप्रोप्रिएट। तो 31 का डी आंसर सही रहेगा, तो बिहेवियरल, क्योंकि हम बुक वगैरह में बिहेवियरल ही आंसर देता है।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द इसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश डैश डैश। साइंटिफिक मैनेजमेंट का इसेंस कौन है? मेंटल रिवॉल्यूशन, बी रिम्यूनरेशन, सी नॉट मेंटल रिवॉल्यूशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट डैश 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 वर्कर्स रिम्यूनरेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्कर्स का जो रिम्यूनरेशन है, रिम्यूनरेशन माने पारिश्रमिक, जो मेहनत करने के बाद मिलता है, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत इंक्रीज माने बढ़ा, डिक्रीज घटा, बोथ दोनों हुआ, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना ही बढ़ा ना ही घटा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत वर्कर का रिम्यूनरेशन इंक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 34 नंबर कह रहा है, द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश 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 ऑफ ऑनर्स। कह रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट डैश डैश है ऑनर के, इन फेवर, अगेंस्ट, बोथ, हेल्पफुल। तो ऑनर के, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑनर के हक में है, इन फेवर में है, अगेंस्ट में नहीं है, अगेंस्ट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 34 का ए इज द राइट आंसर, इन फेवर, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑनर के हक में है, इन फेवर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश 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 बाय द वर्कर्स। कह रहा है बिगिनिंग में साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स के फेवर में था, अपोज्ड में था, बोथ, हेल्पफुल। तो अपोज्ड में था। इन बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अपोज्ड बाय वर्कर्स। वर्कर के हक में ही था, लेकिन वर्कर के द्वारा ही अपोज्ड किया जाता था, इसका विरोध किया जाता था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट आएगा तो क्या क्या होगा, वर्कर का काम चला जाएगा, ऐसे ऐसे अफवाहें फैली हुई थी। लेकिन जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो वर्कर के हक में ही आया, मालिक के भी हक में आया। तो बिगिनिंग में साइंटिफिक मैनेजमेंट का अपोज किया गया वर्करों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंटल वर्क इज डैश डैश डैश। मेंटल वर्क इज डैश डैश डैश। मेंटल वर्क है डैश डैश डैश, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड डी नन ऑफ दिस। तो मेंटल वर्क, प्रोडक्शन तो होगा नहीं, मैनेजमेंट तो होगा नहीं, मेंटल वर्क इज डैश डैश डैश, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का काम लेबर वगैरह करते हैं, मैनेजमेंट के काम मेंटल वर्क हो सकता है, मार्केटिंग का काम भी मेंटल वर्क हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है मार्केटिंग, सो मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। मेंटल वर्क इज मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट है? द पर्पसफुल, इंस्टिंक्ट प्रोसेस, यूनिवर्सल, नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप। तो कह रहा है कि इनमें से कौन इनकंसिस्टेंट है। तो इनमें से इनकंसिस्टेंट आपको बताना है, तो पर्पसफुल है, इंस्टिंक्ट प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप, ये नहीं होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये सारा चीज सब आता है, पर्पसफुल आता है, इंस्टिंक्ट आता है, यूनिवर्सल आता है, लेकिन नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप ये नहीं होता है। When साइंटिफिक मैनेजमेंट was introduced, साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो 1913 में। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 39, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स गेट डैश डैश डैश। साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत वर्कर को मिला एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नन, बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज तो नहीं मिला, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए एडवांटेज मिला। 39 का ए आंसर सही है, एडवांटेज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 के बाद 40, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज। जो पुराने जमाने में जो वेजेस दिया जाता था, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं था, तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में वेजेस, जो मजदूरी दिया जाता था किसको? वर्कर को, वो क्या था? लो था, कम था, हाई था, मैक्सिमम सबसे ज्यादा था, नॉर्मल था। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में वर्कर को जो वेजेस दिया जाता था वो लो था, कम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। जो एक्सपेरिमेंट डन माने दिया गया टेलर के द्वारा अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब के द्वारा दिया गया। जो एक्सपेरिमेंट दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा, ये सब के तहत ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेंटल रिवॉल्यूशन इज द इसेंस ऑफ। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द इसेंस ऑफ
इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन, रैशनलिज्म, प्रोफेशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन तो एसेंस है किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एनालिसिस कितना परसेंट होता है? तो 25%, 50%, 75%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 75%। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर नॉट अफेक्टेड, सफर एक्सप्लॉइटेशन, बेनिफिटेड, नन ऑफ दिस। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत कंज्यूमर्स क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रहा आपका 44 नंबर क्वेश्चन तक चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ आज चैप्टर नंबर 2 पूरा होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि थर्ड नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कैसे किया जाए। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसे ही बने रहे। कॉमर्स 2.0 आपकी सेवा में हाजिर है। ऑल द बेस्ट।